नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। यहाँ पे भी अगर दिक्कत जैसे आप लोग बता रहे हैं, मैं मौके पे नहीं था, लेकिन आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ, अगर किसी ने जाति की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, सस्पेंड भी करूंगा, मुकदमा भी लिखाऊंगा, और बिजली वालों पे भी। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज करने को तैयार, इससे पहले किया है, तो ये नहीं है मैं आपसे नई बात कर रहा हूँ। एक बारातियों से भरी बस मऊ जनपद से महाहर धाम जा रही थी शादी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। सभी लोग जो थे ये ग्राम खिरिया थाना रानीपुर मऊ के थे, तहसील मोहम्मदाबाद गोमना जनपद मऊ के थे, और बस में 35 लोग बताए जा रहे हैं। जी सुना आपने, ये है गाजीपुर की डीएम और एसपी जो गाजीपुर के मर्दाह थाना क्षेत्र में महाहर धाम शिव मंदिर के पास जर्जर हाई टेंशन लटके तारों की जद में बस के आ जाने के बाद मौके पर पहुंचे थे और रेस्क्यू के साथ मृतकों को मोर्चरी भिजवाने का कार्य किए। बता दें कि जनपद मऊ के रानीपुर थाना क्षेत्र के खिरिया काझा गांव से लड़की की शादी के लिए इसी बस से लोग महाहर धाम शिव मंदिर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि भीड़ की वजह से मंदिर के पहले ही बस को रोक लिया गया था, लेकिन ड्राइवर ने मंदिर के पीछे गांव के कच्चे रास्ते से बस ले जाना चाहा, जहां बिजली तार लटके हुए थे और बस उसी की जद में आ गई, जिसके बाद ये हृदय विदारक घटना हो गई, जिसके बाद 5 लोगों की मौत और दर्जन भर घायलों की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, नेताओं और मंत्रियों का पहुंचना देर रात तक लगा रहा। मंत्री अरविंद राजभर, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत के साथ दर्जनों लोगों ने घटनास्थल के साथ पीड़ितों से मिलकर हाल जाना। सरकार ने सभी मृतकों को 5 लाख मुआवजा तो घायलों को 50,000 के साथ मुफ्त चिकित्सा की बात कही है। तो वहीं ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी कार्यवाही की। आइए सुनते हैं अधिकारियों और नेता की पूरी बात। और मौके पर 5 लोग मृत हो गए और 5 लोग सीरियसली घायल हैं जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है, और 5 लोगों को माइनर इंजरीज आई हैं, वो अभी सीएचसी पे उनका इलाज चल रहा है। और मौके पे सभी शव यहाँ से मौचरी भेज दिए गए हैं, लोगों को समझा दिया गया है। और इसमें जो तार जो कि नीचे लटका हुआ था उसकी बात निकल के आई है, तो मैंने रिपोर्ट भेज दी है बिजली विभाग में भी, और वहाँ से जितने भी मृतक हैं उनको, मृतक के परिजनों को 5-5 लाख की धनराशि मिलेगी, और जो घायल हैं उनको भी सहायता धनराशि बिजली विभाग से मिलेगी, और जिन लोगों की भी इसमें लापरवाही होगी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और ये सब भी पूरा प्रकरण जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में है, और मुख्यमंत्री जी जल्दी इसका संज्ञान लेकर के जो भी एक्शन लेना होगा। करीब 2 बजे 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि महाहर धाम यहाँ एक मंदिर है, उसके पास एक बस में आग लग गई है हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से। आज तक इस सूचना पर तत्काल प्रशासन के सभी अंग, सीएमओ साहब और सबको एक्टिव किया गया। इस दुर्घटना में 5 लोग अभी तक हताहत हुए हैं। यहाँ से 10 लोगों को पीएचसी मर्दा के लिए रेफ़र किया गया था, वहाँ से 4 लोग की स्थिति थोड़ी गंभीर है तो उन्हें जिला अस्पताल रेफ़र किया गया था। 5 लोगों का फर्स्ट एड मर्दा पीएचसी में किया जा रहा है। क्योंकि ये बारात जो है ये मऊ से आई थी, तो यहाँ लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग वापस मऊ चले गए हैं। हो सकता है उनमें से भी 1-2 लोग घायल हों, तो उसे अभी स्थिति को स्पष्ट किया जा रहा है। अभी तक एक मृतका की केवल पहचान हो पाई है, बाकी क्योंकि अभी जहां से बारात आई थी उन लोगों से अभी वार्ता नहीं हो पाई है। लेकिन एक दुखद हादसा है और इसमें सभी डेड बॉडी अब मोर्चरी चली गई हैं, और जो अग्रेतर कार्रवाई है वो इसमें की जाए। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है हर मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपए का आर्थिक मदद सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दी जाएगी, और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। घायलों का इलाज सरकार अपनी तरफ से कराएगी, चाहे जिस भी प्रकार के इलाज की आवश्यकता होगी उस प्रकार के इलाज की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का। देखिए, है तो हादसा,
लेकिन हादसे की वजह है बिजली विभाग की लापरवाही। ये और बात है कि ये घटना घट गई और इसमें कैजुअल्टी भी हो गई और कई लोग घायल भी हुए। पूरी बस जल के राख हो गई। जो लोग जल के मर गए हैं उनकी तो बॉडी देखी भी नहीं जा सकती इस स्थिति में। जो यहाँ हॉस्पिटल आ सके हैं, इनमें मेरे देखने के हिसाब से एक की पोजीशन क्रिटिकल है, जो बच्चा है, हमको लगता है वो 6-7 साल का बच्चा है, और उसकी माँ और उसका दूसरा भाई जो घायल है वो ठीक है, लगता है कि सुधार हो जाएगा उसमें। बाकी 2 और जो हैं उनको हाथ और पैर में कम इंजरी है, ऐसी इंजरी है जिसका इलाज लगता है हो जाएगा। लेकिन ये घटना बहुत बड़ी है, इससे सबक लेना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि कहीं खेत में बस चली गई, वो एक सड़क थी, एक रास्ता है, तार जरूरत से ज्यादा नीचे लटक गया है और तार बस को टच कर गया और ये घटना घटी। बिजली विभाग छापा मार करके गांव में, बाजार में और तमाम तरह के उत्पीड़न, FIR और रोज सारा, और मैं समझता हूं गाजीपुर नगर में या जो भी शहरी क्षेत्र हैं, इनमें ऐसे अनेकों स्थान हैं जहां कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना की खबर आ सकती है। पोल टूट गए हैं, टेढ़े हो गए हैं, तारों के सहारे बस लटके हुए हैं। बिजली विभाग अंधा है, बहरा है, न उसको वो दिखाई देता, न वो सुनाई देता, न उसके लिए कोई उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, घटना घट गई है तो मैं तो कहूँगा ये तो एक सवाल है कि जो इस हादसे में मरे उनको सहायता सरकार दे, और जैसे अभी पता चला कि 5-5 लाख के सहायता की, लेकिन बहुत कम। देखिए, आज मर्दा में जो हादसा हुआ है उसके लिए मैं सर्वप्रथम गहरी शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5-5 लाख रुपए की राशि उन्हें प्रदान की है, और जो घायल लोग हैं उन्हें 50-50 हजार की राशि प्रदान की है, और पूरी तरह से हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। कहीं कोई किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। देखिए, ये दुर्घटना बहुत दुखद है, और इस दुर्घटना में जो भी शामिल होंगे, यदि लगेगा कि फला विभाग की वजह से, फला व्यक्ति के वजह से यह दुर्घटना हुई है, तो हमारी सरकार उस पर कठोर कार्रवाई करेगी। आज यहाँ मर्दा में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें बिजली का तार एक बस को स्पर्श करने की वजह से बस के यात्रियों को नुकसान हुआ, बस को नुकसान हुआ। मैं घटनास्थल पर भी जाके आया हूँ। बस बुरी तरह से जली हुई है और 5 लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ 5 लोग गाजीपुर में एडमिट हैं और 4 या 5 लोग मऊ में भी एडमिट हैं। बहुत ही दुखद घटना है, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। बिजली विभाग के लोगों की सतर्कता इस दृष्टि से बढ़नी चाहिए, इसका मैं स्वयं आभास कर रहा हूँ। और उन्होंने जो लापरवाही की है उसके मद्देनज़र कई लोगों पे कार्रवाई भी की गई है। 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। एक्सीएन, SDO और JE को हमने तुरंत निलंबित किया है। जो लाइनमैन थे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसी घटनाएं फिर न हो, इसके लिए हमने चेयरमैन को भी सूचना दिया है कि इससे क्या क्या लेसन ले सकते हैं। वो लेसन लेते हुए भविष्य में पूरे राज्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसका ध्यान रखा जाए। मैं स्थानीय प्रशासन की बहुत प्रशंसा करता हूँ, DM, SP और अस्पताल के प्रशासन की, कि मैंने जैसे ही खबर मिली मैंने DM को फ़ोन किया, उनको सारी जानकारी थी। SP भी मौके पर मौजूद थे। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं उनके कार्यों की, और आशा रखता हूं कि जो घायल हैं वो शीघ्र ईश्वर उनको ठीक करेंगे। जो दिवंगत हो गए हैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति देंगे और उनके परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति देंगे।
मंत्री जी कई जगह जो आज घटना हुई है इस कई जगह तार जर्जर तमाम शिकायत मैं वही बोल रहा हूँ विभागीय कार्रवाई मैं वही समय से कह रहा नहीं हूँ की मैं वही जाती है। कह रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं न हो। बहुत से तार खंभे बदले जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बात का गांव के लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले भी एक घटना हुई थी, उसके बारे में भी यहाँ स्थानीय अधिकारियों को बताया गया था। बहुत ही गंभीर बात है, मैंने उसका संज्ञान लिया है और बहुत ही कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और साथ ही इस प्रकार की घटनाएं कहीं न हो उसके लिए हम लोग सतर्कता बरतें, ऐसा हमने पूरे तंत्र को सूचना दिया है। हादसा 2 बजे के करीब मुझे खबर मिली और हम लोग पूरा अलर्ट हो गए। हमने पूरी यहाँ पे तैयारी कर ली। करीब हमने 50 डॉक्टर यहाँ पे हमारे पूरे खड़े थे एकदम से मरीजों के मरीजों के इलाज के लिए। और हमारे पास 6 मरीज आए, जिसमें से एक मृतका थी, वो मृत लाई गई थी और बाकी 5 मरीजों का इलाज हमारे यहाँ चल रहा है। और मरीज अब खतरे से बाहर भी हैं और एक बच्चा जो थोड़ा सा सिक था उसको भी हमने अब नॉर्मलाइज कर दिया है। धीरे धीरे वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। सर क्या जानकारी है कितने लोग मतलब इस हादसे में घायल हुए हैं जो? सर जानकारी घायलों की करीब हमारे पास 10 लोगों के घायलों की जानकारी थी और 5 मृत लोगों की, जिसमें से हमारे पास 5 एडमिट है। बाकी 5 का इलाज मऊ में हुआ था, जिसमें से 4 ठीक हो गए और एक BHU रेफर हो गया। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।